हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। विकल्प ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुवेट का निर्माण होता है। विकल्प बी, सक्सिनाइल को एंजाइम का सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान एटीपी के तुल्य अणु का संश्लेषण होता है। विकल्प सी, हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यधिक आवश्यक है। या फिर विकल्प डी, किण्वन में ग्लूकोज का पूरा विघटन हो जाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, इसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक वे एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं और एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता वह ऑक्सीजन जो होता है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होता है। यह सबसे अंत में इलेक्ट्रॉनों को और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करता है तथा इस प्रकार यह हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंतिम हाइड्रोजन ग्रहण करता भी होता है। अब यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुवेट का निर्माण होता है। यह एक गलत कथन है क्योंकि जो पाइरुवेट होता है उसका निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है तथा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो कि कोशिका द्रव्य में होती है उसके द्वारा ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट का निर्माण होता है। विकल्प बी में कहा गया है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम का सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान एटीपी के तुल्य अणु का संश्लेषण होता है। यह भी गलत है क्योंकि इस दौरान जीटीपी का निर्माण होता है। विकल्प सी में कहा गया है हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक है। यह कथन बिल्कुल सही है। कथन डी में कहा गया है किण्वन में ग्लूकोज का पूरा विघटन हो जाता है। किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज जो होता है उसका आंशिक विघटन होता है, ना कि पूर्ण विघटन। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।